क्योंकि पितरी में जो है जैसे कि अचानक डेथ हो जाता है, जैसे कि किसी का अल्पायु में हो गया या मध्य आयु में हो गया, ऐसे जातक में निस्संदेह बोल सकते हैं कि इसकी आयु जो है 20 से 32 के बीच में होगा। आदमी भी जैसे कि आप पर्सनल कंसल्टेंसी जब करते हैं तो उनको बोल दीजिए कि कुछ इंश्योरेंस करवा ले। अब जो सीरीज के वीडियोज आएंगे इसमें हम आयु संबंधी कब कितना एज जी सकता है, देखिए इस पर अधिकार जो है यमराज का होता है, लेकिन पराशर ने कुछ चीज इसके बारे में लिखा है जो कि पराशर अगर आपको आता है अच्छी तरह से तो आप उसको समझ सकते हैं। और अगर ये योग बनता है तो आपके पास में जब कंसल्टेंसी आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये निगेटिव है। आप उसको डराइए मत, क्योंकि कभी भी किसी को डराना नहीं। अगर उसके पास में ये योग बनता है, जो हम योग के बारे में बात करने वाले हैं अल्प आयु का, तो आप उसको कुछ उपाय दीजिए, जैसे महामृत्युंजय जाप है या ओम अंजनीय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् से संपुटित सुंदरकांड का पाठ करना, या सपोज कीजिए कि कहरीजपति सुनना काचु साथ रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कर जग माही जो नहीं होता तुम पाए, इस मंत्र से जो है संपुटित पाठ कर लेता है तो बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो यह हम उपाय के तौर पर जिस या आयुवर्धक तांत्रिक में यंत्र होता है उसका भी धारण करना, यह भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको योग समझना पड़ेगा कि अल्प आयु, क्योंकि यह आयु संबंधी योग है तो हम इसमें अल्प आयु का योग के बारे में बता देते हैं। देखिए अल्प आयु में जैसे कोई भी आदमी अगर सपोज कीजिए कि 8 साल से 20 साल तक अगर उसका एज है तो ये योगारिष्ट में कहलाएगा। अगर 20 साल से 32 साल में उसकी योग है तो ये अल्प आयु, अगर 20 साल से 32 साल अगर रहता है तो ये अल्प आयु कहलाता है। अगर 30 साल से 60 साल रहता है तो ये मध्य आयु के अंतर्गत में आता है। और 60 से 80 100 जो भी बताइए इसको हम पूर्ण आयु के रूप में बोलते हैं। अब इसी पे डिपेंड करता है, किसी में जैसे कि पितृदोष की बात है, जैसे कि पितृदोष भी 5 प्रकार के होते हैं। आदमी तो बोल देता है कि पितृदोष है, पितृदोष में 5, जैसे कालसर्प योग में हमने आपको सीरीज में वीडियोस दिया 12 से 13 योग कालसर्प योग होते हैं। क्योंकि पितृ में जो है जैसे कि अचानक डेथ हो जाता है, जैसे कि किसी का अल्पायु में हो गया या मध्य आयु में हो गया, वो पितृ या दादा परदादा अगर मरे तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आयु के बारे में। अपने सबसे पहले लग्न कुंडली लेना है। ये जो है हमारा ये लग्न कुंडली है। जब आपके पास में लग्न कुंडली आता है तो पहले देखिए कि अगर लग्न में ही यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा सूर्य और राहु, चाहे कोई भी नंबर लग्न में लिखा हो, ये अगर तीनों ग्रह बैठ गया है, चंद्रमा सूर्य और राहु अगर तीनों ग्रह बैठ गया है, और अगर इसका बृहस्पति व्यय के घर में बैठ गया है यानी कि यहां पे बैठ गया है, ठीक है, तो ऐसे जातक में निस्संदेह बोल सकते हैं कि इसकी आयु जो है 20 से 32 के बीच में होगा। दूसरा कंडीशन हम आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी जातक का लग्न का मालिक, माने कि अगर 1 नंबर का है तो उसका मालिक मंगल है, 2 नंबर है तो शुक्र है, 3 नंबर है तो बुध है, 4 नंबर है तो चंद्रमा है, 5 नंबर है तो सूर्य है, 6 नंबर है तो फिर बुध है, 7 नंबर है तो फिर उसका जो है शुक्र होगा, 8 नंबर है तो फिर मंगल, 9 नंबर जो है उसका मीन का यानी कि बृहस्पति, 10 11 शनि हो गया, और 12 की अगर राशि है तो फिर से बृहस्पति। अगर इसका मालिक व्यय के घर में बैठ गया और कमजोर स्थिति में है तो इसको उस पर बल देना पड़ेगा। इस स्थिति में आदमी की आयु 30 से साल यानी कि 60 साल से ज्यादा वो जातक जी नहीं सकता है। इस स्थिति में लग्न पे बल देना एक ही कारण है कि लग्न पे बल, इसमें 1.25 लाख जाप करवाना लग्नेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके पहले जो कंडीशन बताया था उस कंडीशन में चंद्रमा सूर्य और राहु अगर लग्न में बैठा हो और बृहस्पति व्यय भाव में बैठ गया है तो आदमी का एज जो होता है 32 साल के कम में, यानी कि ये अल्प आयु होता है, अल्प आयु के अंतर्गत में आता है। इसमें महामृत्युंजय का जाप करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस स्थिति में जैसे कि आज कलयुग है, अगर इस स्थिति की चार्ट बनाते हैं तो आदमी भी जैसे कि आप पर्सनल कंसल्टेंसी जब करते हैं तो उनको बोल दीजिए कि कुछ इंश्योरेंस करवा ले अपने नाम से, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जो अभी काम कर, क्योंकि ये शास्त्र जो है बहुत पुराना है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम कलयुग में काम कर रहे हैं। अगर कुछ अनहोनी होता है सबसे पहले तो हम अपने उपाय देने का कोशिश करेंगे, भाई ये उपाय है आप कर लीजिए। अगर वो घटित होता है, किसी से उपाय नहीं कर पाता है, या तो कम से कम वो तो बता सकते हैं ताकि फैमिली सिक्योर हो जाए।
तो ये जो अभी सीरीज आएगा, ये सीरीज आएगा सिर्फ और सिर्फ आयु से ही संबंधित। अगर ये योग अगर आपके पास में है, या अगर आप जिसका चार्ट देख रहे हैं इस प्रकार की योग आता है, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और कमेंट में ये लिखिए कि आपका चंद्रमा, सूर्य और राहु कहां पे है। पहले हम तो लग्न में यहाँ पे बात किए थे, सिर्फ लग्न में, लेकिन आपका किस घर में बैठा हुआ है, अगर एक साथ बैठा हुआ है तो अगर उसका कोई निगेटिव होगा तो हम जरूर निगेटिव रिजल्ट बता देंगे। अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगर आपसे लाइव में बात करना चाहते हैं तो हम हर संडे 7 बजे हम आप लोगों के लिए आते हैं। 7 बजे आइए और हम हर चीज का सॉल्यूशंस, अगर प्रॉब्लम्स है कुंडली में तो हम उसका सॉल्यूशंस लेकर देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,